पेशावर बड़ी तबाही से बाल बाल बच गया। एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। 3 मुतअद्दिद खवारिज हलाक। एफसी के 3 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। एफसी एहलकारों और शहरियों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और करीबी दुकानों को नुकसान पहुंचा। तबाहशुदा कार का ड्राइवर मौजिजाना तौर पर महफूज रहा। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत आला सिविल और अस्करी शख्सियात की शिरकत। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में शामिल खुदकुश बमबार अफगान बाशिंदे निकले दहशतगर्दों का हदफ। एफसी हेडक्वार्टर्स में जारी परेड थी। 450 एहलकार मौजूद थे। 3 दहशतगर्द पैदल आए। खुदकुश बमबार जैकेट्स पहने हुए थे। एक ने दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 को अंदर घुसने की कोशिश में एफसी के जवानों ने मार डाला। इब्तदाई रिपोर्ट जारी। बलोचिस्तान में मच और आबेगुम रेलवे स्टेशन के दरमियान जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग। ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और स्ट्रेटेजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल। जनरल फयाज बिन हमीद ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक अली लारेजानी पाक अफगान तालिबान तनाव में कमी की कोशिशों पर भी बात करेंगे। अली रेजानी का कहना है कि अमरीका और इजराइल की मुसल्लत करदा जंग में पाकिस्तानी अवाम की हिमायत कभी फरामोश नहीं की जा सकती। अमरीका और इजराइल की मुसल्लत करदा 12 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की हिमायत ईरानी अवाम कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान रवानगी से कबल अली लारेजानी का बयान। वज़ीर आज़म से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क के लिए खिदमात की तारीफ। जनरल साहिर की रिटायरमेंट के साथ ही जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा संभाल कर तीनों अफवाज की क़यादत करेंगे। सिंध पाकिस्तान में शामिल होने वाला पहला सूबा। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जारहाना और तारीख से लाइल्मी का सबूत। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शरीर रहमान का राजनाथ सिंह के बयान पर रद्द-ए-अमल। सदर ममलिकत के तर्जुमान मुर्तज़ा सोलंकी ने भी भारतीय वज़ीर दिफा का बयान नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हैदराबाद में समाजी तंजीम के तहत कौमी परचम बरदार रैली। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के हक में नारे। ज़िमनी इलेक्शन का रेफरेंडम मुस्लिम लीग ने जीत लिया। मसनूई तरीके से बनाया गया झूठा बयानिया पाश पाश हो गया। फैज़ हमीद और हामी जजेस की मदद न मिलने से इनकी असलियत खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज का वुज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। PTI ने बाइकआउट करके भी उम्मीदवार खड़े किए। कैदी नंबर 804 की तस्वीर के साथ इंतखाबी मुहिम भी चलाई। शिकस्त पर कहा कि हम तो बाइकआउट कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कारकर्दगी में अपने सूबे को सबसे आगे करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का इल्जाम। हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI को अपसेट का सामना। 9 मई केस में सजाई याफ्ता उमर अयूब की नशिस्त NA 18 पर एहलिया शहरनाज को लीगी उम्मीदवार के हाथों शिकस्त। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाबर नवाज 1,63,000 से जायद वोट लेकर फातेह करार। हुकूमत का कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की हिमायत पर इन्हिसार खत्म। ज़िमनी इंतखाबात का मैदान मुस्लिम लीग के नाम। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर शेर की दहाड़। पीपल्स पार्टी ने भी 1 सीट जीती। इंतखाबी दंगल में फतह पर लीगी कारकुनान का जश्न। वज़ीर आज़म ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत और मरियम नवाज की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है।
इलेक्शन कमीशन में वजीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस से तलाल चौधरी पेश नहीं हुए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर ममलिकत हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन की हुज़ैफा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत। कंदकोट में जंग-आलूद रॉकेट फटने से एक ही खानदान के 4 बच्चे जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मरने वाले बच्चे जंग-आलूद रॉकेट से खेल रहे थे। इस्लामाबाद के थाना लोई भीर के इलाके में मसाज पार्लर में लड़की पर मुबैना तशद्दुद और ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। मसाज सेंटर मालिकान ने लड़की पर तशद्दुद किया और बाल काट दिए। इस्लामाबाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज। विफाकी आईनी अदालत ने ट्रांसफर जजेस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की दरखास्त खारिज कर दी। जजेस ने आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने की इस्तदा की थी। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत और असम्बली मुद्दत मुकम्मल होने पर आज रात 12 बजे तहलील हो जाएगी। अगले इंतखाबात 24 फरवरी 2026 को शेड्यूल है। IMF का पाकिस्तान से आइंदा माली साल के बजट से कबल अहम इकदाम का मुतालबा। टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की सिफारिश कर दी। खुसूसी रिजीम भारी विद होल्डिंग और एडवांस टैक्सेस को कम करने की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने FBR पोर्टल्स की बंदिश, हुकूमती डीलर्स और बैनुल-सूबाई तरसील पर पाबंदियों को चीनी की कीमत में इजाफे की वजह करार दे दिया। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में कैंसर की अद्वियात नायाब हो गई। मरीज परेशान, महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। और पाकिस्तान जिम्बाब्वे को हराकर सह मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। 195 रन हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 126 रन पर ढेर। उस्मान तारिक ने हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल किया। बाबर आजम 74 और साहिबजादा फरहान ने 63 रन की इनिंग खेली।